आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है। दिन खत्म होने से पहले ही हम सोचते हैं, आज मैंने इतना बिजी रहकर भी असल में किया क्या? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों का असली सार बताते हैं, ताकि आप अपने समय और ध्यान को सही जगह इन्वेस्ट कर सके। आज हम बात करेंगे मौरा थॉमस की किताब अटेंशन मैनेजमेंट, हाउ टू क्रिएट सक्सेस एंड गेन प्रोडक्टिविटी एवरी डे के बारे में। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने अटेंशन का कंट्रोल लेकर न सिर्फ प्रोडक्टिव बन सकते हैं, बल्कि एक इंटेंशनल और मीनिंगफुल लाइफ भी जी सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर समरी को आसान भाषा में रिलेटेबल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ कवर करेंगे, ताकि आप इन आइडियाज को तुरंत अपनी लाइफ में लागू कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई टाइम मैनेजमेंट फेल्स। हम सबने बचपन से सुना है, टाइम मैनेजमेंट सीखो तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम को मैनेज करना सच में पॉसिबल है? रियलिटी ये है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। 24 घंटे सभी के पास बराबर है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन या कोई सेलिब्रिटी। क्लॉक सबके लिए एक जैसी स्पीड से चलती है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दिन को पर्पसफुल बना लेता है और कोई डिस्ट्रैक्शंस में खो देता है। मौरा थॉमस इस बुक अटेंशन मैनेजमेंट में साफ कहती है, द की टू प्रोडक्टिविटी इज नॉट मैनेजिंग टाइम, इट्स मैनेजिंग योर अटेंशन। और ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन लाइफ चेंजिंग है। सोचिए, आपने अपना दिन परफेक्टली प्लान किया, आवर बाय शेड्यूल बनाया, लेकिन सुबह सुबह ही फोन पर एक अर्जेंट ईमेल आ गई, व्हाट्सएप पर ग्रुप मैसेजेस आ गए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल शुरू कर दी, और बस आपका पूरा प्लान डीरेल हो गया। यही रीजन है कि ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट फेल होता है, क्योंकि हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कांट कंट्रोल टाइम, बट यू कैन कंट्रोल वेयर योर अटेंशन गोज। अगर आपका फोकस हर समय मोबाइल नोटिफिकेशंस, रैंडम ईमेल्स, सोशल मीडिया फीड्स और छोटी छोटी इंटरप्शंस में बंटा रहेगा, तो दिन का बेस्ट हिस्सा बिना किसी रील अचीवमेंट के निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अटेंशन मैनेजमेंट अपनाते हैं, तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि किस काम पर ध्यान देना है और किस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना है। इमेजिन कीजिए, आप कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक करते हैं, अपना माइंड क्लियर रखते हैं और दिन की शुरुआत में ही सबसे इंपॉर्टेंट काम फिनिश कर देते हैं। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि स्ट्रेस कम होगा और एंड ऑफ द डे आप सैटिस्फाइड फील करेंगे। अटेंशन मैनेजमेंट का मतलब है अपने मेंटल एनर्जी और फोकस को वही इन्वेस्ट करना जहां से आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। यही हैबिट आपको धीरे धीरे सक्सेस की तरफ ले जाएगी, क्योंकि आप हर दिन हाई वैल्यू कामों पर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर रहे होंगे। चैप्टर 2, दी 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अटेंशन। मौरा थॉमस के अनुसार अटेंशन मैनेजमेंट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में देखना। ये चारों क्वाड्रेंट्स हमारे माइंड की अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं, तो आप आसानी से अपने फोकस को शिफ्ट करके बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है। रिएक्टिव डिस्ट्रैक्टेड, जब आप हर समय दूसरों के डिमांड्स और रैंडम इंटरप्शंस का जवाब दे रहे होते हैं। फोकस्ड माइंडफुल, जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं और एक काम में डीप फोकस करके काम कर रहे होते हैं। डे ड्रीमिंग, जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है और रैंडम थॉट्स या इमेजिनेशन में खोया रहता है। फ्लो, जब आप किसी काम में इतने डीप इन्वॉल्व होते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। अवेयरनेस ऑफ योर अटेंशन स्टेट इज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोलिंग इट। रिएक्टिव डिस्ट्रैक्टेड क्वाड्रेंट में आपका डे पूरी तरह दूसरों के कंट्रोल में होता है। जैसे फोन कॉल आया, तुरंत उठाया, ईमेल आया, तुरंत रिप्लाई दिया, कोलीग ने कुछ पूछा, तुरंत आंसर दिया। आप पूरे दिन बिजी तो रहते हैं, लेकिन एंड में रियलाइज होता है कि इंपॉर्टेंट काम अधूरे हैं। फोकस्ड माइंडफुल क्वाड्रेंट प्रोडक्टिविटी का पावर हाउस है। यहाँ आप डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करके एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं। यही वो स्टेट है जिसमें हाई क्वालिटी वर्क होता है। डे ड्रीमिंग क्वाड्रेंट अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन ये क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जरूरी है। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, तब अक्सर सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं, जैसे वॉक करते समय या शावर में। फ्लो क्वाड्रेंट अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी स्टेट है। यहाँ आप इतने एंग्रॉस्ड होते हैं कि घंटों गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यही स्टेट सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है और यही आपका गोल होना चाहिए। मौरा कहती है,
कि आपका एम होना चाहिए रिएक्टिव डिस्ट्रैक्टेड क्वाड्रेंट से निकलकर ज्यादा से ज्यादा समय फोकस्ड, डे ड्रीमिंग और फ्लो स्टेट्स में बिताना। और ये पॉसिबल है अगर आप अपने अटेंशन की अवेयरनेस बढ़ाएं और उसे कॉन्शियसली डायरेक्ट करें। चैप्टर 3, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस बिफोर दे कंट्रोल यू। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, टीवी और यहां तक कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी। मौरा थॉमस कहती है कि अगर आपने इन डिस्ट्रैक्शंस को पहले से मैनेज नहीं किया तो ये आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। Distractions are not just harmless interruptions. They are thieves of your most valuable resource, your attention. सोचिए, आपने प्लान किया कि सुबह 9 से 11 बजे तक अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा करेंगे, लेकिन बीच में व्हाट्सएप मैसेज आया, आपने रिप्लाई दिया, फिर इंस्टाग्राम ओपन कर लिया और फिर अचानक एक ईमेल पढ़ने लगे। अब आपका माइंड बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, जिससे आपका फोकस टूटता है और काम दोगुना समय लेता है। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए मौरा कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देती है। नोटिफिकेशंस ऑफ करें, फोन और लैपटॉप में अननेसेसरी ऐप अलर्ट्स बंद करें, फिजिकल एनवायरनमेंट साफ रखें, डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें रखें ताकि माइंड क्लटर फ्री रहे। सेट बाउंड्रीज, कॉलीग्स या फैमिली को बता दें कि फोकस टाइम में डिस्टर्ब ना करें। बैच चेकिंग, ईमेल्स और मैसेजेस दिन में सिर्फ 2 से 3 बार चेक करें, हर समय नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, इंटरनल भी होते हैं। जैसे आपका माइंड खुद ही सोशल मीडिया चेक करने का अर्ज देता है या आपको याद आता है कि कोई और काम करना है। इसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मदद करती है ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाएं कि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है और उसे वापस ला पाएं। मौरा बताती है कि जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पहले से रोकते हैं तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम में डीप फोकस कर पाते हैं और दिन के अंत में सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। चैप्टर 4, डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट फॉर फोकस। मौरा थॉमस मानती है कि आपका एनवायरनमेंट आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर डालता है। अगर आपका फिजिकल और डिजिटल स्पेस क्लटर्ड है तो आपका माइंड भी क्लटर्ड फील करेगा। लेकिन अगर आप अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करें कि वो डिस्ट्रैक्शंस को कम करे और फोकस को बढ़ाए तो आप नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। योर एनवायरनमेंट शुड बी द साइलेंट पार्टनर इन योर सक्सेस, हेल्पिंग यू फोकस, नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इट। सोचिए, आपने काम शुरू किया लेकिन डेस्क पर हर तरफ फाइल्स, रैंडम पेपर्स, कॉफी मग्स और मोबाइल रखा हुआ है। बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, फोन बार बार लाइट अप हो रहा है। ऐसे में माइंड का काम और डीप वर्क मोड में जाना मुश्किल है। मौरा के प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। डिक्लटर योर वर्क स्पेस। डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो करंट काम के लिए जरूरी है, बाकी चीजें एक अलग जगह रख दें। डिजिटल क्लेनलीनेस। कंप्यूटर डेस्कटॉप और फोन स्क्रीन पर अननेसेसरी एप्स और फाइल्स हटा दें। डेडिकेटेड वर्क जोन। अगर पॉसिबल हो तो एक फिक्स जगह तय करें जहां सिर्फ वर्क हो, ताकि माइंड उस जगह को फोकस के साथ एसोसिएट करे। लाइटिंग और कंफर्ट। नेचुरल लाइट, कंफर्टेबल चेयर और सही टेम्परेचर आपकी एनर्जी और मूड को बूस्ट करते हैं। साउंड कंट्रोल। अगर नॉइज प्रॉब्लम है तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स या सॉफ्ट बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यूज करें। एक और पावरफुल पॉइंट, एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं है, डिजिटल स्पेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया फीड्स, एंडलेस न्यूज साइट्स और इररेलेवेंट वेबसाइट्स भी आपके अटेंशन को खींच लेते हैं, इसलिए वेबसाइट ब्लॉकर्स या फोकस एप्स का यूज करें। जब आपका एनवायरनमेंट साफ, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है तो आपका माइंड आसानी से डीप फोकस में जा पाता है और आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग हैबिट्स दैट प्रोटेक्ट योर अटेंशन। मौरा थॉमस कहती है कि अटेंशन को मैनेज करना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, बल्कि ये हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप ऐसी डेली हैबिट्स बना लें जो आपके फोकस को प्रोटेक्ट करें तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाएंगे और आपका माइंड नेचुरली प्रोडक्टिव रहेगा। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। हैबिट्स आपके माइंड को ऑटो पायलट मोड में डाल देती है, जिससे आपको बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और एनर्जी बचती है। लेकिन यहां ट्रिक ये है कि आपकी हैबिट्स आपके अटेंशन को सपोर्ट करें, न कि उसे ड्रेन करें। मौरा के सुझाए हुए कुछ पावरफुल अटेंशन प्रोटेक्टिंग हैबिट्स। मॉर्निंग फोकस रिचुअल।
दिन की शुरुआत फोन या सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि एक क्लियर प्लान और टॉप 3 प्रायोरिटीज के साथ करें। टाइम ब्लॉकिंग, दिन के स्पेसिफिक स्लॉट्स फिक्स करें डीप वर्क के लिए, और इन स्लॉट्स में नोटिफिकेशंस बंद रखें। रेगुलर ब्रेक्स, हर 60-90 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक लें ताकि माइंड रिचार्ज हो सके। एंड ऑफ डे रिव्यू, दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट निकाल कर देखें कि आपने क्या अचीव किया और कल के लिए प्लान बनाएं। डिजिटल हाइजीन, ईमेल, सोशल मीडिया और न्यूज एप्स को लिमिट करें और सिर्फ फिक्स टाइम्स पर यूज करें। इन हैबिट्स को अडॉप्ट करने से आपका फोकस मसल मजबूत होता है। शुरुआत में ये एफर्ट लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। तब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस में ऑटोमेटिकली कम फंसेगा और आपका अटेंशन उन चीजों में इन्वेस्ट होगा जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है। मोरा जोर देती है कि कंसिस्टेंसी हैबिट से आती है। एक बार स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बन गई तो आपको हर दिन मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बिहेवियर खुद आपके गोल्स को सपोर्ट करेगा। चैप्टर 6, मास्टरिंग माइंडफुलनेस फॉर बेटर फोकस। मोरा थॉमस के अनुसार माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिससे आप हर मोमेंट में अवेयर रहते हैं कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। माइंडफुलनेस आपको ये पावर देता है कि आप अपने फोकस को कॉन्शियसली वापस इंपॉर्टेंट काम पर ला सके। माइंडफुलनेस इज द रिमोट कंट्रोल फॉर योर अटेंशन। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारा माइंड हर वक्त एक से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है। पास्ट की किसी घटना पर अटक जाता है या फ्यूचर की किसी चिंता में खो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो काम हम कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा ध्यान नहीं रहता। माइंडफुलनेस से मिलने वाले फायदे: आप डिस्ट्रैक्शंस को जल्दी पहचान कर इग्नोर कर पाते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है क्योंकि आप अननेसेसरी ओवरथिंकिंग से बचते हैं। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। आप ज्यादा काम और फोकस्ड फील करते हैं। प्रैक्टिकल माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जो मोरा रेकमेंड करती है: सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें। माइंडफुल ब्रेक्स, हर 1-2 घंटे में 1-2 मिनट के लिए डीप ब्रेथ्स लें और प्रेजेंट में वापस आएं। अटेंशन चेक-इन्स, दिन में कई बार खुद से पूछें, अभी मेरा ध्यान कहाँ है? माइंडफुल स्टार्ट एंड एंड, दिन की शुरुआत और अंत कुछ मिनट के साइलेंस या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से करें। माइंडफुलनेस को डेली हैबिट बनाने से आपका फोकस मसल मजबूत होता है। शुरू में आपका माइंड बार बार भटकेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप डिस्ट्रैक्शंस को इंस्टेंटली कैच कर लेंगे और अपने ध्यान को वापस वही लाकर रखेंगे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मोरा मानती है कि माइंडफुलनेस सिर्फ वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी पीस और क्लैरिटी लाता है। जब आप प्रेजेंट में जीते हैं तो हर मोमेंट का असली वैल्यू महसूस करते हैं। चैप्टर 7, द पावर ऑफ सेइंग नो। मोरा थॉमस कहती है कि अटेंशन मैनेजमेंट का सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन पावरफुल सीक्रेट है नो कहना सीखना। हम में से बहुत लोग यस बोलने की हैबिट में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मना करने से रिश्ते खराब हो जाएंगे या लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे। लेकिन असल ट्रूथ यह है कि हर बार जब आप किसी एक्स्ट्रा काम, बेवजह की मीटिंग या रैंडम इनवाइट को यस कहते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने इंपॉर्टेंट गोल्स को नो कह रहे होते हैं। एवरी यस इज अ नो टू समथिंग एल्स। चूज वाइजली। इमेजिन कीजिए, आपने डिसाइड किया कि शाम 7 से 9 बजे तक आप अपने ऑनलाइन कोर्स या साइड हसल पर काम करेंगे, लेकिन 6 बजे मिनट पर दोस्त का मैसेज आता है, चल मूवी देखने चलते हैं, बस आज ही का मौका है, और आप बिना सोचे यस बोल देते हैं। रिजल्ट, आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, आप गिल्ट फील करते हैं और अगली बार भी यही पैटर्न रिपीट होता है। वाई सेइंग नो इज डिफिकल्ट। हमें लोगों को खुश करने की आदत है, पीपल प्लीजिंग हैबिट। हमें डर है कि मना करने पर लोग हमें रूड समझेंगे। हमें लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी वैल्यूबल होती है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मोरा के प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज टू से नो विदाउट गिल्ट। पॉज बिफोर आंसरिंग। किसी भी रिक्वेस्ट का आंसर तुरंत न दे। कहें लेट मी चेक माई स्केड्यूल या आई गेट बैक टू यू, ताकि आपको सोचने का समय मिले। यूज द yes no फॉर्मूला। पहले पॉजिटिव टोन में बात शुरू करें, फिर पोलाइटली नो कहें और अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेटिव दे। एग्जाम्पल, I'd love to help, but I'm working on a big project right now. Maybe next week. Block focus time in calendar.
अपने डीप वर्क सेशंस को ऐसे मार्क करें जैसे वो क्लाइंट मीटिंग्स हो, नॉन निगोशिएबल। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ प्रायोरिटीज। हर नो आपके बिग गोल्स को यस बोलने जैसा है। नो बोलना शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। आप देखेंगे कि लोग आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करने लगेंगे और आप खुद को ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करेंगे। मौरा का मानना है कि नो बोलना सेल्फ केयर का हिस्सा है। यह आपके टाइम और एनर्जी को बचाता है और आपको उन चीजों में इन्वेस्ट करने देता है जो लॉन्ग टर्म में सच में मैटर करती है। चैप्टर 8, मैनेजिंग एनर्जी नॉट जस्ट टाइम। मौरा थॉमस कहती है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास दिन में कितने घंटे हैं, बल्कि इस पर कि उन घंटों में आपकी एनर्जी लेवल कैसी है। अगर आप थके हुए, स्ट्रेस्ड या मेंटली ड्रेन्ड है, तो एक्स्ट्रा समय भी आपको ज्यादा आउटपुट नहीं देगा। टाइम इज अ फिक्स्ड रिसोर्स, एनर्जी इज रिन्यूएबल इफ यू नो हाउ टू रिचार्ज इट। हम अक्सर अपनी प्रोडक्टिविटी प्लान करते समय कैलेंडर देखते हैं, लेकिन एनर्जी का ध्यान नहीं रखते। रिजल्ट, हम हाई एनर्जी आवर्स में लो प्रायोरिटी काम करते हैं और लो एनर्जी आवर्स में टफ काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। मौरा के प्रैक्टिकल एनर्जी मैनेजमेंट टिप्स। आइडेंटिफाई योर पीक आवर्स। दिन के वो 2 से 4 घंटे नोट करें जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट और क्रिएटिव होते हैं, और उसी समय में सबसे इंपॉर्टेंट काम करें। टेक स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स। हर 90 बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले। फ्यूल योर बॉडी। जंक फूड और हैवी लंच एनर्जी को क्रैश कर देता है। इसके बजाय हेल्दी स्नैक्स और पानी ले। मूव योर बॉडी। हल्की वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या डीप ब्रीदिंग एनर्जी को बूस्ट करती है। स्लीप एज अ प्रायोरिटी। नींद को सैक्रिफाइस करना प्रोडक्टिविटी का शॉर्टकट नहीं, बल्कि डाउनफॉल है। मान लीजिए आप सुबह के इंसान हैं, लेकिन अपना क्रिएटिव राइटिंग सेशन शाम 6 बजे रखते हैं, जब आप पहले ही दिन भर की मीटिंग से ड्रेन्ड है। रिजल्ट, आप ब्लैंक स्क्रीन को घूरते रहते हैं। लेकिन अगर आप वही सेशन सुबह 9 बजे करें, फ्रेश माइंड के साथ, तो शायद 1 घंटे में डबल काम हो जाएगा। मौरा बताती है कि एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है अपने काम को अपने नेचुरल एनर्जी साइकिल के साथ अलाइन करना। यह न सिर्फ आउटपुट बढ़ाता है, बल्कि बर्नआउट से भी बचाता है। जब आप टाइम के साथ साथ एनर्जी को भी मैनेज करते हैं, तो आपका हर काम ज्यादा एफिशिएंट और हाई क्वालिटी हो जाता है। चैप्टर 9, क्रिएटिंग सिस्टम्स टू सपोर्ट योर फोकस। मौरा थॉमस कहती है कि सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन पर डिपेंड करना रिस्की है, क्योंकि ये हर दिन एक जैसे स्ट्रांग नहीं होते। असली सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आपके पास ऐसे सिस्टम्स हो जो आपका फोकस सपोर्ट करें, इवन ऑन बैड डेज। सिस्टम्स टर्न गुड इंटेंशंस इनटू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। हम अक्सर प्लान तो बना लेते हैं कि आज डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करेंगे, लेकिन डे टू डे क्योस में वो प्लान टूट जाता है। यही सिस्टम्स हेल्प करते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके लिए डिसीजंस आसान बना देते हैं और डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। मौरा के सुझाव पावरफुल फोकस सिस्टम्स। टास्क कैप्चर सिस्टम। दिमाग में आने वाले हर काम या आइडिया को तुरंत लिख लें, फिजिकल नोटबुक या डिजिटल ऐप में। इससे माइंड क्लटर फ्री रहता है। वीकली प्लानिंग सिस्टम। हर हफ्ते एक बार बिग पिक्चर गोल्स और अपकमिंग टास्क्स रिव्यू करें, ताकि प्रायोरिटीज क्लियर रहें। टाइम ब्लॉकिंग कैलेंडर। काम और ब्रेक्स दोनों को कैलेंडर में ब्लॉक करें। डिस्ट्रैक्शन फिल्टर। ईमेल, सोशल मीडिया और चैट ऐप्स के लिए फिक्स्ड चेक इन टाइम्स रखें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी भरोसेमंद दोस्त या कोलीग को अपने गोल्स बताएं और वीकली अपडेट दें। इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन डीप वर्क करना चाहते हैं, लेकिन नोटिफिकेशंस बार बार डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपने सिस्टम बना रखा है, जैसे फोकस मोड ऐप ऑन करना 9 से 12 बजे के बीच, तो आपको बार बार विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद आपको प्रोटेक्ट करेगा। मौरा मानती है कि सिस्टम्स आपके लिए वैसे हैं जैसे रेल्स ट्रेन के लिए। ये आपको सही डायरेक्शन में और स्टेडी स्पीड से आगे बढ़ाते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। जब आपके पास सही सिस्टम्स होते हैं, तो फोकस मेंटेन करना आसान हो जाता है और प्रोग्रेस स्टेडी रहती है, इवन ऑन लेजी और लो एनर्जी डेज। चैप्टर 10, लिविंग एन अटेंशन ड्रिवन लाइफ। मौरा थॉमस कहती है कि अटेंशन मैनेजमेंट का असली मकसद सिर्फ वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं है। यह है एक ऐसा लाइफ डिजाइन करना जहां आपका ध्यान उन्हीं चीजों में लगे जो आपके लिए सच में मीनिंगफुल है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किसे अपना टाइम और एनर्जी देंगे, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी,
बैलेंस और फुलफिलमेंट आता है। यू कांट कंट्रोल टाइम, बट यू कैन कंट्रोल वेयर यू पुट योर अटेंशन, एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। आज की फास्ट पेस दुनिया में अगर आप अपने अटेंशन को दूसरों के कंट्रोल में छोड़ देते हैं, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, तो आपकी लाइफ रिएक्टिव बन जाती है। लेकिन जब आप अपने अटेंशन का कंट्रोल खुद लेते हैं, तो आप अपने गोल्स, रिलेशनशिप्स और पैशंस को प्रायोरिटी देते हैं। मोरा के स्टेप्स टू लाइव एन अटेंशन ड्रिवन लाइफ। डिफाइन योर बिग वाई। साफ साफ समझें कि आप किस तरह की लाइफ चाहते हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। अलाइन डेली एक्शंस विद वैल्यूज। आपका स्केड्यूल आपके कोर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन। हर महीने चेक करें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। गार्ड योर अटेंशन फियर्सली। बेवजह के कमिटमेंट्स, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। सेलिब्रेट प्रोग्रेस, नॉट जस्ट गोल्स। छोटे छोटे विंस का भी आनंद लें। इमेजिन कीजिए 2 लोग, एक दिन भर नोटिफिकेशंस में उलझा रहता है और रात को सोचता है कि आज दिन कहां चला गया। दूसरा अपना फोन साइलेंट रखकर डीप वर्क करता है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है और रात को सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट के साथ सोता है। दोनों के पास 24 घंटे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि किसने अपना अटेंशन कैसे इन्वेस्ट किया। मोरा मानती है कि जब आप अटेंशन ड्रिवन लाइफ जीते हैं, तो आप सिर्फ बिजी नहीं रहते, आप इंटेंशनल होते हैं। आप जानते हैं कि हर दिन के घंटे और मिनट्स कहाँ जा रहे हैं और वो आपकी ड्रीम लाइफ बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, लेकिन अटेंशन को सही जगह लगाकर हम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोरा थॉमस की किताब अटेंशन मैनेजमेंट की पूरी समरी। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं, माइंडफुलनेस, सेइंग नो, मैनेजिंग एनर्जी, क्रिएटिंग सिस्टम्स और सबसे जरूरी अटेंशन ड्रिवन लाइफ जीना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। याद रखिए, टाइम तो सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं। और जैसे मोरा थॉमस कहती है, यू कांट कंट्रोल टाइम, बट यू कैन कंट्रोल वेयर यू पुट योर अटेंशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपको हर हफ्ते ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों का सार ला सके। मैं हूं रोहन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे इंटेंशनल।